सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उनने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका। तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा आपने। हमारे पास ऐसी गव्वे हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा कहते पीना चाहता हूं, निकालो कंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना मां का छोड़ रखा था। लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के और कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहां एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर धो दो एक बार अच्छी तरह, फिर धो दिया साफ करके, इसके नीचे रखो गाय बछिया के। बछिया के नीचे गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पर तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है। अगले महाराज जी फिर पी लो। आपने निकाला कुछ दूध, परमात्मा ने पिया। फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे कहा कि ले बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है, ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कंवारी गाय का पाप लग गया हमारा। अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं। तो तुरंत गट गट जितना पीना था पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो बच्चे को परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारा दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान है ऐसे ही वो क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उस समय, दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के सरोवर हैं, और वहां पर काजू किस्मत सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहां कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोग मैं देख सकता हूं। परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोले जी बना लो, कैसे बनाओगे मुझे शिष्य। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूं, अपना डेरा दिखा के लाता हूं। अगले महाराज जी फिर पी लो। आत्मा को निकाला, आपने निकाला, ऊपर ले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, धर्मराज का लोग पाली उपस्थित थे, बड़े सबका न्याय करता है। उनसे कहा काल के दिखाए, काल की वो तपत शिला दिखाई जहाँ 1,00,000 डेरे से धारी प्राणियों को अमृत है ये पी लो, भगवान भून कर खाता है। वो पाली जो बड़े वाले थे, पाले बैठे अपने आप रोके बैठा है, बका रखा लगे हम ना पीना, जादू जंत्र का दूध और कंवारी गाय का पाप लग गया हमारा।
उस काल के सिर उठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। परमात्मा उसको ऊपर लेकर वो तो उठ कर चले गए। सर पुरुष अक्षर पुरुष का लोग दिखाया, कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले महाराज दिखाए, फिर ऊपर अपने सतलोक बर्मा द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे। गरीबदास ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं। वहां क्या लीला की दाता भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं। वहां परमात्मा तो तुरंत अन्य रूप में गट गट जितना पीना था पियर उसी शकल में एक अन्य परमात्मा उनको ज्ञान समझाया। सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है, सुनाई राजा पहनते हैं। तो बच्चे को परमात्मा से कहा, बच्चे सफेद कलर का कि भगवान ऊपर एक छत्र है, ऐसा बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं। रेगिस्तान है, ऐसे वो सफेद कलर के ना बैठा है। नहर का साधन था उस परमात्मा सतलोक में बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य को मिला दे। तो परमात्मा ने प्रकाश